बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा की योग सभी संत समाज, साहब ने निर्णय की वाणी कही और सोच करके, विचार करके, निरख करके, परख करके सबका हित हो, ये सोच करके गुरुदेव जी बोले, शांत भये मन राग गए, शांत भये मन राग गए, पर भयो विराग सुखी तब सोई। जब शांति कब मिलती है? शांत भये मन राग गए पर। जब शांति कब मिलती है? जब मन से राग चला जाता है। भयो विराग सुखी तब सोई। और वो ही सुखी है जिसके मन से राग निकल जाए, जिसके मन से काम क्रोध लोभ मोह ये दूर हो, पवित्र सुंदर जिसका गात हो जाए, निज स्वरूप में स्थिर भये जब, आशा तृष्णा रहे न कोई। और जब निज स्वरूप में जब स्थिर हो जाते हैं, सभी प्रकार का जब विकार अंदर से निकल जाता है, सभी बीमारी पकड़ में आ जाती है, जो काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, आशा तृष्णा, छल छित्र कपट की, तब आशा तृष्णा रहे न कोई। फिर आशा तृष्णा कोई नहीं रहती है, सभी प्रकार का विकार दूर हो जाता है। पारख बोध भयो जब जीव को, कलह कल्पना जाय बिगोई। और जब पारख ज्ञान हो जाता है, फिर कलह कल्पना सब दूर हो जाती है, बिल्कुल मन शांत हो जाता है। सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी कहते हैं, राम स्वरूप दास निज पद को, गुरु की दया ते जाने कोई। सदगुरुदेव ने कहा है, ये बहुत अच्छे विचार, जो निर्मल विचार हैं, जो अच्छे विचार हैं, जो अंतःकरण को पवित्र कर देते हैं, राग द्वेष जो छुड़ा देते हैं और सभी प्रकार की मानंदी को हटा करके निस्वरूप का जो ज्ञान करा देते हैं, वो ही विचार हैं। सब संतन मिल महिमा गावा, पद विराग उत्तम ठहरावा। जितने भी संत हुए सारे संसार में, त्यागी वैरागी बोधवान, उन्होंने वैराग धारण किया, वैराग से निकले। लेकिन लक्ष्य कहीं का मारा कहीं लगा दिया, बस यही भूल हो गई। लगाना था लक्ष्य कहाँ और लगा दिया कहाँ, ये भटकन हो गई बहुत बुरी। तामे भेद अनेक प्रकार, उसमें बहुत भेद अनेक प्रकार। पारख संत ही जाने सारा, और उस भेद को केवल पारखी संत जान पाए, सदगुरु श्री कबीर साहब जान पाए, और उनके जो अनुयायी जो वर्तमान में पारखी संत हैं वो भी जानते हैं। धर्म से बिल्कुल अलग हैं, किसी प्रकार का विकार नहीं, न हिंदू से राग है, न मुसलमान से राग है, न ईसाई से, न पारसी से, न यहूदी से, किसी से कोई राग नहीं, न जैन से, न मुस्लिम से, न बौद्ध से, न सिख से, कोई लेना देना नहीं। सदगुरुदेव ने कहा कि ताम में भेद अनेक प्रकारा, और पारख संत जाने सारा।
सब जानते। विषय वैराग संसारी जन को, माया मोह आसक्ति उनको। और जो संसार में जो सने हुए हैं, जो संसार में जो बिगड़ रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, कोई भी हो, कितने बड़े ज्ञानी हो, कितने बड़े ध्यानी हो, कितना भी ज्ञान पहुंचते हो, उससे कोई लेना देना नहीं। विषय विराग संसारी जन को, जो विषय वैराग, जो विषय में वैराग मार रहे हैं संसारी लोग, ये उनके लिए बहुत बड़ी हानि है। माया मोह आसक्ति उनको, और उनके मन में माया मोह आसक्ति दिन दूनी भरी हुई है। ऊंचे मंचों में बैठ करके और उपदेश तो बहुत सुना देते हैं, ज्ञान ध्यान की बात भी कह देते हैं, लेकिन उनके अंदर से पक्ष नहीं जाता है। मरगो स्वजन संबंध ही को, मरगठ लखे कछ चिंता हो। मरगो स्वजन, जो अपने स्वजन कोई संबंधी जन जो शरीर छोड़ जाता है, तो संबंध ही को, इससे किसी न किसी प्रकार का संबंध लगा रहता है, या भाई है, या बाप है, माँ है, बहन है, कोई भी है। मरगठ लखे कछ चिंता हो, और मरगठ तक और चिंता तो होती है, और उसके बाद में फिर लगा के जरा के बरा करके निकाल बैराग भी हो जाता है, और फिर हाय हम लग जाते हैं। क्षणिक शमशान बैराग है सोई, तस विषया वियोग में होई। और थोड़ा सा क्षणिक बैराग हो जाता, मरगठिया बैराग कहते हैं इसको। उसके बाद में फिर वो काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, छल में, छिद्र में, कपट में लग जाते हैं। लेकिन ये बैराग किसी काम का नहीं, धोखा ही धोखा है, भूल ही भूल है। क्षणिक शमशान बैराग है सोई, तस विषया वियोग में हुई। इन बहुभांत अज्ञान विरागा, उलट पलट भूलते सो अभागा। इन बहुभांत अज्ञान विराग, इनका अज्ञान का वैराग है, धोखे का वैराग है। और वैराग की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन उलट पलट, कभी उलटते हैं, कभी पलट जाते हैं, कभी इस परमात्मा गुण गाते हैं, और कभी घर में स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में फंस जाते, विषय भोगों में फंस जाते हैं। उलट पलट भूलते सो अभागा, जो अभागे लोग हैं, भूल रहते। ईश ब्रह्म आदिक कोई मानी, माया मुख बैराग्य बखानी। और ईश ब्रह्म आदिक उसको मानते रहते हैं, जो कि हम फंसे रहते हैं। वो निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चित्तमन बुद्धि वाणी से परे है। उसने सारा संसार बनाया है, एक दिन संसार उसे मिल जाएगा। जीव ईश्वर का अंश है, इस प्रकार से कह के करके स्वयं धोखे में पड़े रहते हैं, दूसरों को उड़ाते रहते हैं। माया मुख बैराग बखानी, और माया मुख बैराग में ही अपने पूरे समय को लगा देते हैं। संत गुरुजन, जो साधु सन्यासी, त्यागी बैरागी, जो ज्ञान बोध की बात कहते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। और जो अनपढ़ अंगूठा टेक पठित मूर्ख, अपना भी बुरा करते हैं और दूसरा का भी करते हैं। ये कठोरता तनमन दाहा, तापस बहुविध भय दोराहा। बोरा गए, किए कठोरता तन मन दाह, और तन मन में इनके दाह, कठोरता, अहंकार, अभिमान लगा हुआ है।
तापस बहुविध और भय बोराहा, बोरा गए, टोके में फंस गए, कुछ का कुछ कहने लगे, अंत संत बकने लगे। हम बहुत बड़े त्यागी हैं, हम बहुत बड़े बैरागी हैं, हमारे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है, हम उसी के अंश हैं, एक दिन मिल जाएंगे। इसलिए दौड़ दौड़ के चारों ओर बड़ी भक्ति करते रहे, भक्ति का ढोंग दिखाते रहे, बहुत ज्यादा किए। तीसर ब्रह्म मुखी बैरागा, ब्रह्म ज्ञान के पीछे लागा। और एक तीसरा ब्रह्म मुखी बैराग होता है, ब्रह्म ज्ञानियों के लोग पीछे लग जाते हैं। वो कहते हैं कि ये सारा संसार ब्रह्म से निकला है, ब्रह्म में समा जाएगा, उसी में हम भी चले जाएंगे, ईश्वर का भजन करेंगे तो ईश्वर हमको लेकर के और ब्रह्म ले जाके लीन कर देगा। ऐसा लोगों के अंदर बहुत भारी भ्रम लगा हुआ है। बंदी चोर सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अरे भाई ज्ञानियों विद्वानों, अब अपना सुधार कर लो, अपना सुधार नहीं करोगे तो धोखे में समय निकल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं चला जाएगा बेकार में। वैराग्य बिल्कुल नहीं होगा। विध निषेध त्यागे बहुभांति, तामे जीव नहीं कुशलाती। विध निषेध त्यागे बहुभांति, अब बहुत ये विधि किए, कहीं निषेध किए, कहीं किसी को त्याग दिए, कहीं क्या कर दिए, कोई आलू त्याग दिए तो कोई बैंगन त्याग दिए तो कोई भिंडी त्याग दिए। अरे कैसे कैसे बैरा किए, 84 धूनी तपने लगे, उनते लटकने लगे, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने में भटकने लगे, लेकिन इनको वैराग नहीं हुआ। विध निषेध त्यागी बहुभांति, तामे जीव नहीं कुशलाती, और उसमें जीव को कुशल है ही नहीं, किसी भी प्रकार से जीव को कुशल नहीं है, बेचारे दुखी ही दुखी हैं, भटक रहे हैं। काल संध झाई का फेरा, त्रैमुख ब्राग काल का घेरा, ये काल संध झाई का घेरा है। काल संधि और झाई, काल इन्होंने जीव को कहा नानत्व है, विकारी है, प्रसिद्ध है। संधि रूप में ईश्वर को कहा, झाई रूप में ब्रह्म को कहा। त्रैमुख विराग, और ये 3 मुख का इनका जो वैराग है, जो जीव मुख का वैराग, माया मुख का वैराग, ब्रह्म का वैराग, त्रैमुख विराग, काल का घेरा, ये सब काल का घेरा है, इसमें सार कुछ है ही नहीं। धोखे में पूरा समय बीत गया, मिला क्या, कुछ भी नहीं मिला। आशा बासा जब सब जंजाला, ये सब का सब जग का जंजाल है। तामे पड़ पड़ भये बेहाला, उसमें पड़ पड़ करके, उसमें गिर गिर करके और बेहाल हो गए, बिल्कुल उनका दशा बिगड़ गई। जैसे हो गए जैसे सुअर गंदे नाले में सन जाता है, इस प्रकार से विषय वासना और भ्रमफुल कल्पना में सन गए, बेचारे उबर नहीं पाए, त्याग वैराग नहीं ले पाए। रहन रहस्य गुरबोध विवेका, गुरमुख हो वैराग की टेका। सदगुरुदेव जी श्री रामस्वरूप साहब जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि रहन रहस्य गुरुबोध विवेका, रहनी रहस्य इसकी अच्छी हो, त्याग वैराग में इसका मन हो, गुरु बोध में इसका लगन हो और विवेक हो, गुरुमुख हो वैराग की टेका, और गुरुमुख से पार की संतों की शरण में लग करके एकदम अपने मन को जो निर्मल कर ले, त्याग कर ले, ऐसी टेक जिसकी हो वो पार की है। सर्वोत्तम वैराग यही है, याते जीवन मुक्त भई है।
और सर्वोत्तम वैराग्य यही है कि जो खाने वाने वालों को छोड़ दे, माया मुख ब्रह्म मुख जीव मुख बीमारी को काट करे, गुरुमुख वैराग को जो धारण करे, सर्वोत्तम वैराग्य यही है। या ते जीवन मुक्त भई है, और तब जीव ये जीवन मुक्त होता है, तब भावबंधनों से न्यारा होता है, तब सभी प्रकार की बेड़ियां कट जाती हैं। इस ब्रह्म देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम 4 वेद 6 7 18 प्राणों की जो कल्पना है वो अंतर से दूर हो जाती है। राम स्वरूप सोई बैरागा, भीतर बाहर रहन दृढ़ लागा। जो दो बैराग सच्चा है, जो भीतर और बाहर से इसके रहनी परपक्व हो, दृढ़ हो, लगन इसकी गुरु की तरफ हो, बिल्कुल शांत इसका चित्त हो, किसी प्रकार से लड़कने वाला न हो, किसी प्रकार से अटकने वाला ना हो, किसी प्रकार से भटकने वाला ना हो, शुद्ध साफ जिसकी वृत्ति हो जाए और राग द्वेष जिसका मिट जाए। एक दूसरे से जलना, एक दूसरे गला काटना, मारना पीटना, सताना, खून खराबा करना, खून बहाना, ये बिल्कुल छूट है। तब वो मनुष्य है। न मनुष्य कहेगा, बना बनाया पूरा पशु है। और पशु वृत्ति में जिसने अपना जीवन खो दिया, फिर उससे अभागा और कौन हो सकता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाग्यशाली मनुष्य, अब तू इस कल्याण की भूमिका पर आया है, मनुष्य जन्म में आया है, और मनुष्य जन्म में आकर के तो अपना कुछ कर ले, अपना कुछ कमा ले, अपने आप को जान ले, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा समय निकल जाएगा। ये संसार की चटनी चाटते चाटते, ये संसार का स्वाद लेते लेते, विषय वासना भरमूल कल्पना का स्वाद लेते लेते, इसमें सारा समय निकल जाएगा। हे स्वादी तू इन सारे स्वादों से, हे स्वादी तू सारी लगनों से, हे स्वादी तू इससे सबसे अलग है। स्वादी सदा स्वाद से न्यारा, बिल्कुल अलग होता है। सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप इस संसार के स्वाद को लेते रहोगे, संसार में जब तक आप चिपके रहोगे, काम क्रोध लोभ मोह से जब तक आप पीछा नहीं छोड़ोगे, और जब तक मायावी गुरुवा लोग की बातों में लग करके, और जब तक स्त्रियों के साथ में लग करके विषय वासना भरमूल कल्पना में भूले रहोगे, तब तक आपके अंदर वैराग्य क्या, एक सुई की नोक रखने भर को भी आपको सुख शांति मिल नहीं सकती है। वैराग्य सर्वोपरि श्रेष्ठ है। ज्ञान वैराग लिया, सब मिलो को उसका कार्य बनता चला जाता है, और जिसने राग लिया उसका काम बिगड़ता हुआ चला जाता है। त्याग और वैराग में जमीन और आसमान का फर्क है। इसलिए हे साधु संतो, और संसार के जो व्यवहार को अपने अंदर आप बसाए हुए हो और व्यवहार को आप प्रथम दर्जा देते हो, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। यदि प्रथम दर्जा देना है तो त्याग और वैराग को दो, और त्याग वैराग के घेरा में जितना व्यवहार आवे उतना कुशलता पूर्वक कर लो। इससे आपका कल्याण होगा और दूसरे का भला होगा। यदि प्रथम आपने दर्जा पहला यदि दर्जा व्यवहार को दे दिया, यदि व्यवहार कुशल हो गए, तो समझो त्याग वैराग से आप गिर जाओगे। त्याग वैराग आपके अंत से निकल जाएगा, आप बिल्कुल हाथ झाड़े नंग के नंग रह जाओगे। इसलिए अपने आप को जानो और भरम भूल कल्पना विषय वासना को अपने दिल से हटा दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में और जीवन यूं ही बीत जाएगा। ऐसा न्याय निर्णय से पार की संतों का उपदेश है, और ये सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने और वैराग सत्र के अंत में बहुत अच्छा वैराग सुनाया, और उस पर साधु संतों की रहनी क्या है, साधु संतों के विचार क्या है, और साधु संतों कैसा होना चाहिए, ये सारा हाल बता दिया। इस बोध विचार को जो भी अपने हृदय में धारण करेगा, उसका अंतःकरण पवित्र निर्मल जरूर होगा। बस मैं इन्हीं वचनों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।